जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट देने का फैसला एक ऐसा कदम है जिसे वहां के हजारों युवाओं के लिए राहत और उम्मीद की एक नई किरण माना जा रहा है। इस फैसले ने उस लंबे संघर्ष को आवाज दी है जिसे पिछले कई सालों से बेरोजगार युवा लगातार उठा रहे थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देकर इसे एक तरह से युवाओं की वर्षों पुरानी मांग का एहतराम किया है। अब यह प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए राजभवन भेज दिया गया है, जहां राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे एक आधिकारिक सरकारी आदेश के रूप में जारी किया जाएगा, यानी कि नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एलजी। सरकारी सूत्रों की पुष्टि ये है कि मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से ये फाइल मंजूरी के लिए अब उपराज्यपाल प्रशासन के पास भेज दी गई है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अब अंतिम मोहर का इंतजार है। ये कदम सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक सामाजिक और भावनात्मक मुद्दे को समझने और हल करने की कोशिश भी है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की मुश्किलें केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया में रुकावटें, प्रशासनिक बदलाव, नई नीतियों का निर्माण और न्यायालयों में चल रही लंबी कानूनी लड़ाइयों ने पूरे सिस्टम को धीमा कर दिया। ऐसी देरी का नुकसान सीधे उन उम्मीदवारों को हुआ जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई और वो सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं रह गए। ये वो स्थिति थी जिसमें युवाओं का गुस्सा और मायूसी दोनों समझ में आती थी। कई उम्मीदवारों का कहना था कि सरकार की देरी की सजा क्यों उम्मीदवारों को मिले। ये सवाल धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका था। अगर पिछले कुछ सालों का बैकग्राउंड देखें तो साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। राज्य का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, नई भर्ती एजेंसियों की स्थापना, सर्विस रूल्स में बदलाव, इन सब ने मिलकर व्यवस्था को एक नई दिशा तो दी, लेकिन साथ ही कई पुराने सिस्टम टूटे और नए सिस्टम बनने में समय लगा। युवा वर्षों तक इंतजार करते रहे कि भर्तियां शुरू होंगी, विज्ञापन निकलेंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन बार बार प्रक्रियाएं या तो रद्द हुई या अदालतों में फंस गईं। इन सब के बीच समय किसी के लिए नहीं रुकता, उन युवाओं के लिए भी नहीं जिनकी उम्र सरकारी नियमों के मुताबिक 30 या 32 साल की सीमा के पास थी। ये इंतजार बहुत भारी पड़ गया। कई युवाओं के साथ ऐसा हुआ कि जिस परीक्षा का वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो जब आयोजित हुई या तो उसका विज्ञापन निकला तब उनकी उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी थी। उनकी सारी तैयारी, मेहनत, ख्वाब एक झटके में खत्म हो गए। उम्मीदवारों के समूह और कई राजनीतिक दलों ने लगातार ये मांग उठाई कि सरकार को उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए ताकि युवा प्रणाली की देरी की वजह से नाइंसाफी का शिकार ना हो। ये मांग सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं थी, बल्कि ये न्याय और इंसाफ का सवाल बन चुकी थी। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने सार्वजनिक तौर पर संकेत दिया था कि युवाओं की समस्याएं, बेरोजगारी और भर्ती में असमानता को दूर करना उनकी प्रायोरिटी है। सरकार को भी ये साफ समझ में आ गया था कि देरी की वजह से कई योग्य उम्मीदवार बिना किसी गलती के पूरे सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। इसलिए उम्र सीमा में छूट देने को एक तरह का करेक्टिव मेजर यानी सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। ये कदम दिखाता है कि प्रशासन युवाओं के दर्द को समझ रहा है और उनकी कठिनाइयों को कम करने की कोशिश में है। और अब राजभवन, जिसे अब नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, वहां से मंजूरी मिलते ही ये आदेश लागू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ये छूट कई श्रेणियों की सरकारी नौकरियों पर एक साथ लागू होगी। इससे न सिर्फ वो उम्मीदवार लाभान्वित होंगे जिन्होंने उम्र सीमा पार कर ली है, बल्कि उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो आने वाले कुछ महीनों में उस सीमा के करीब पहुंचने वाले हैं। ये फैसला उन हजारों परिवारों के लिए भी राहत का संदेश होगा जो अपने बच्चों की नौकरी की उम्मीदें टूटते देख रहे थे। इस फैसले का राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह का असर देखने को मिलेगा। राजनीतिक रूप से देखें तो यह फैसला युवा वर्ग को सरकार के करीब लाने का काम करेगा। जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहां लंबे समय से अस्थिरता और हिंसा का माहौल रहा है, वहां युवाओं को मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी माना जाता है। उम्र सीमा में छूट देना एक तरह से युवाओं के साथ सरकार की नजदीकी और हमदर्दी का संदेश देता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला उन लोगों को फिर से उम्मीद देगा जिनके सपने उम्र की वजह से खत्म होते दिख रहे थे। इस कदम के प्रभाव को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी केवल वित्तीय सुरक्षा का स्रोत नहीं है, यानी कि सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक जरिया नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिर जीवन का भी प्रतीक मानी जाती है। वहां के बहुत से परिवारों के लिए सरकारी नौकरी का मतलब सुरक्षित भविष्य, सम्मान और जीवन में एक स्टेबिलिटी होता है।
यही कारण है कि भर्तियों में देरी और उम्र सीमा की समस्या युवाओं के लिए सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि ये उनके जीवन को प्रभावित करने वाली बड़ी समस्या भी बन चुका था। कई सामाजिक संगठनों, छात्र संघों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने लगातार सरकार के सामने ये बात रखी कि जब भर्ती एजेंसियां खुद वर्षों तक काम नहीं कर पाई तो उम्र सीमा में छूट ना देना नाइंसाफी होगा। ये तर्क अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। छूट मिलने के बाद उन उम्मीदवारों के पास फिर से वो मौका होगा जिसे वो खो चुके थे। ये फैसला एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकता है। अगर सरकार आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया को नियमित कर सके, तेजी से परीक्षा करा सके, समय पर परिणाम दे सके और चयन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, तो युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा। एज रिलैक्सेशन में छूट फिलहाल समस्या का समाधान है, लेकिन असली समाधान एक स्थिर और भरोसेमंद भर्ती प्रणाली का निर्माण है। युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि प्रणाली यानी कि जो प्रोसेस है वो स्थिर नहीं है और भविष्य अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। कुल मिलाकर उम्र में छूट देने का ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक राहत, एक उम्मीद और एक नई शुरुआत का संदेश है। ये उन सभी लोगों के लिए इंसाफ का कदम माना जा सकता है जिनके सपनों को सिस्टम की देरी ने घायल किया था। अब नजरों का रुख लोक भवन की ओर है और जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलेगी, ये फैसला हजारों युवाओं की जिंदगी में एक नई रोशनी भर देगा।